Hello students, today we will start chapter number 5 in mathematics. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो चैप्टर है चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग, ये बहुत एकदम इजी और क्यूट सा चैप्टर है, राइट? बिकॉज ये चैप्टर बिल्कुल इजी है। आपको जो भी क्वेश्चन दिए होंगे उसके आंसर भी आपको उसी के अंदर दिए होंगे, बस आपको उसे फाइंड करके लिखना होता है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन के अंदर हमें एक डेटा दिया हुआ है जिसमें अलग अलग ईयर के अंदर कितने स्कूटर्स प्रोडक्ट हुए हैं, कितना प्रोडक्शन वो दिया गया है। एक स्कूटर ड्रॉ किया है उसका मतलब होगा 10,000 स्कूटर्स, राइट? इस तरह से हमें यहाँ पे डेटा दिया होगा, उसके अंदर से हमें आंसर फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्कूटर्स वेर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016? 2016 के साल में कितने स्कूटर्स प्रोडक्शन हुआ है? तो यहाँ पे कितने नंबर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 यहाँ पे स्कूटर्स ड्रॉ किए हुए हैं। एक स्कूटर का मतलब 10,000, यहाँ पे 8 स्कूटर्स है मतलब कि 80,000 स्कूटर्स का प्रोडक्शन 2016 के अंदर हुआ है। इन विच ईयर वेर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड? इन विच ईयर, कौन से साल के अंदर सबसे मैक्सिमम जो स्कूटर्स है वो प्रोड्यूस हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा तो मुझे इसी में दिख रहे हैं, लेकिन चेक कर लेते क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर बाकी सारे नंबर तो सेम है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे फुल स्कूटर दिया है और यहाँ पे हाफ स्कूटर दिया हुआ है, राइट? हाफ स्कूटर का मतलब होता होगा 5,000, तो इसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर हाफ स्कूटर कम है। तो 2015 के अंदर सबसे ज़्यादा स्कूटर प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2015। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर मिनिमम नंबर ऑफ स्कूटर्स वेर प्रोड्यूस्ड? तो सबसे कम स्कूटर्स कौन से ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं? तो 2013, उसके अंदर सबसे कम है, तो इसके अंदर हम आंसर लिखेंगे 2013। नेक्स्ट, इन विच 2 ईयर्स वेर द सेम नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड? ऐसे कौन से 2 ईयर है जिनके अंदर नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस है वो सेम है? तो 2014 और 2016 के अंदर सेम नंबर के स्कूटर्स दिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 2014 एंड 2016। ओके, तो जैसे मैंने बताया बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ के हिसाब से उस ग्राफ को देखते हुए हमें उसके आंसर्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स एक के बाद एक देखे जाते हैं। यहाँ पे हमें वाई एक्सिस पे दिए हुए मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं और एक्स एक्सिस पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन द गिवन बाय द ग्राफ? इस ग्राफ के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? तो स्टूडेंट्स का मार्क्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन दिस ग्राफ marks obtained by students in each subject are shown. Second question, in which subject has the student obtained the maximum marks and how many? इन सभी में से कौन से सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं और कौन से सब्जेक्ट के अंदर, राइट? तो यहाँ पे सबसे ऊपर का ग्राफ, ये ग्राफ मेरा थोड़ा सा लाइट है, शायद यहाँ पे होगा। चलो, तो इस सभी ग्राफ के अंदर देखने पे ये वाला ग्राफ में सबसे ज़्यादा ऊपर दिख रहा है हमें, राइट? और ये कौन सा है? मैथ्स, राइट? तो मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स है और कितने हैं? तो ये वाली जो लाइन है वो 60 वाली लाइन है और ये 60 से थोड़ा सा ऊपर है, राइट? यहाँ पे हर एक 60 से 70 तो 10 का डिस्टेंस है। इसके बीच में अगर आप ध्यान से काउंट करोगे तो टोटल 5 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन का मतलब होगा 2 मार्क्स, राइट? तो 60 मार्क ये और इसके ऊपर का 2 मार्क, तो इसका मतलब होगा मैथ्स के अंदर और 62 मार्क्स, राइट? तो इसके अंदर हम लिखेंगे द स्टूडेंट has obtained maximum marks in maths, और दूसरे क्वेश्चन का हाउ मेनी, तो इन मैथ्स student
हैज़ ऑब्टेन्ड 62 मार्क्स, राइट। इस तरह से कुछ आंसर हम लिखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द स्टूडेंट्स ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स एंड हाउ मेनी। सबसे कम मार्क्स इसमें, तो ग्राफ में से देखने पे सबसे नीचे वाला ग्राफ जो है वो सोशल साइंस के अंदर है, राइट। और कितना है, तो 20 ये, फिर ऊपर के टोटल 3 है, तो 22, 24 और 26, तो सोशल साइंस के अंदर और 26 मार्क्स। तो हम लिखेंगे आंसर, द स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल साइंस। दूसरा क्वेश्चन हाउ मेनी, तो उसका आंसर लिखेंगे इन सोशल साइंस स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड 26 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन, इन विच टू सब्जेक्ट्स हैज़ द स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द सेम मार्क्स एंड हाउ मेनी। कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट को सेम मार्क, ऐसे दो सब्जेक्ट कौन से और वो मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये दोनों ग्राफ के अंदर हमें जो चीज़ें वो सेम दिख रही है, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की सेम है। कौन से सब्जेक्ट हैं, तो गुजराती और साइंस है। कितने मार्क है, तो 30 से ऊपर दो ग्राफ है, तो 32 + 30 ये होगा टोटल 34। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड सेम मार्क्स इन गुजराती and science and the same marks in those subjects are कितने हैं, तो 32 मार्क्स, 34 मार्क्स। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चंस का आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन है, तो एक के बाद हम सोल्व करते जाएंगे। ग्राफ के अंदर यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हमें मार्क्स दिए हैं, एक्स एक्सिस पे हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हैं, राइट। जो ये कलर्ड वाला पोर्शन है वो हाफ ईयरली का मार्क है, और जो ब्लैंक वाला पोर्शन है वो पूरे ईयर के मार्क है, राइट। इस तरह का पूरा ग्राफ। तो विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव डबल बार ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर कौन सा डेटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम ईयरली एंड हाफ ईयरली marks are represented in the graph। ग्राफ के अंदर हाफ ईयरली और ईयरली दोनों मार्क्स है वो दिए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स डिड राहिल ऑब्टेन इन मैथ्स एंड इन हाफ ईयरली एग्जाम। मैथ्स के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, कितने ऑब्टेन किए हैं। तो ये जो कलर वाला पोर्शन है वो है हाफ ईयरली वाला, और मैथ्स के अंदर हमें देखना है, तो मैथ्स के अंदर और ये कलर वाला पोर्शन, तो इसके अंदर मार्क्स जो कितने हैं 42, 40 से एक नंबर ऊपर है, तो 42 मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि राहिल ऑब्टेन्ड 42 मार्क्स in maths in his half yearly exam। Next question number 3, how many marks did Rahil obtain in English in his yearly exam। तो इंग्लिश के अंदर और ईयरली एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स, ईयरली एग्जाम के अंदर कितने हैं, तो ये लाइन है वो 40 वाली लाइन है, 40 से ऊपर 3 लाइन है, मतलब ये होगा 46 मार्क्स। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 46। राहिल obtained 46 marks in English in his yearly exam। ये आपको नीचे यहाँ पे लिखना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सब्जेक्ट इज राहिल ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन बोथ हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जाम एंड हाउ मेनी। तो इसका आंसर हम शॉर्ट में लिख देंगे क्योंकि जगह कम है। तो क्वेश्चन है कि कौन से दो सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर हाफ ईयरली के अंदर उसने सेम मार्क इक्वल मार्क है ऑब्टेन किए।
तो इससे कौन कौन सब्जेक्ट है जिसके अंदर हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम जिसके अंदर उसने सेम मार्क ऑब्टेन किए हैं? तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखें तो कौन सा ग्राफ है जहाँ पास में दो सेम नंबर है? तो यहाँ पे हिंदी के अंदर उसने हाफ ईयरली और ईयरली दोनों के अंदर सेम मार्क ऑब्टेन किए हैं। और कितने हैं? तो मार्क है 60 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर है हिंदी और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि 60 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सब्जेक्ट डिड राहुल ऑब्टेन लोएस्ट मार्क्स इन हाफ ईयरली एग्जाम? हाफ ईयरली एग्जाम में सबसे कम मार्क्स किसमें है? तो ये ब्लैक कलर वाला देखना है हमें, उसके अंदर सबसे नीचे वाला ग्राफ कौन सा है? तो ये वाला ग्राफ है, राइट, सबसे नीचे। और ये कौन सा है? तो मैथ्स का है और मार्क है 42। तो इसके अंदर हम आंसर लिखेंगे मैथ्स और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 42 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम मार्क्स किस में है हाफ ईयरली के अंदर? तो ब्लैक वाले में सबसे ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है? तो ये रहा हिंदी के अंदर और 60 मार्क्स। सो हिंदी और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 60 मार्क्स। क्वेश्चन 7, इन विच सब्जेक्ट डिड राहुल ऑब्टेन लोवेस्ट मार्क्स इन ईयरली एग्जाम? ईयरली एग्जाम में सबसे कम मार्क किस में है? तो वाइट वाले में सबसे नीचे ग्राफ कौन सा है? तो ये इंग्लिश के अंदर है, सबसे नीचे। और ये मार्क्स कितने हैं? तो मार्क्स ये है 46। तो इसके अंदर आंसर हम लिखेंगे इंग्लिश और सेकेंड का आंसर है 46 मार्क्स। 8 क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड राहुल ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन हिज ईयरली एग्जाम? मैक्सिमम मार्क्स और ईयरली एग्जाम के अंदर तो सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा है? वाइट वाला। तो मैथ्स का भी है और हिंदी का भी है, तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा, मैथ्स एंड हिंदी। मैथ्स एंड हिंदी कितने मार्क्स है उसके अंदर? तो उसके मार्क्स है 60। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर हमें एक पाई ग्राफ दिया हुआ है। पाई ग्राफ किसे बोलते हैं? तो इस तरह सर्कल के अंदर जो ग्राफ दिया होता है उसे बोलते हैं पाई ग्राफ। तो यहाँ पे पाई ग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है? तो अलग अलग घर के खर्चों के बारे में दिया हुआ है, राइट। चलो देखते हैं एक के बाद एक क्वेश्चन। विच एक्सपेंस इज लोवेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंस ऑफ वेदांगी एंड हाउ मच? इनमें से कौन सा एक्सपेंस है जो सबसे कम है? तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर हमें दिख रहा है सबसे कम जगह वाला ये है और वो है व्हीकल। कितना है? तो 5%। तो लिखेंगे हम आंसर व्हीकल इज द लोवेस्ट हाउस होल्ड। क्वेश्चन ये जरा आप लोग बुक के अंदर ध्यान से देख लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आई थिंक लोवेस्ट से लिखा होगा यहाँ पे, लोवेस्ट हाउस होल्ड। फिर भी आप लोग चेक कर लेना, अगर कुछ चेंज है तो उस हिसाब से क्वेश्चन लिख लेना। व्हीकल इज द लोवेस्ट हाउस होल्ड एक्सपेंस ऑफ वेदांगी। और हाउ मच तो कितना है? तो 5%। तो इट कंटेन्स 5% of expense. Second question, on what is the maximum household expense of वेदांगी? तो मैक्सिमम खर्च कहाँ पे है एंड हाउ मच? तो मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है आपको? सबसे ज़्यादा जगह कहाँ पे है? तो ये रही फूड के अंदर। तो इसके अंदर आंसर शॉर्ट में हम लिख देते हैं फूड एंड हाउ मच? तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली सेविंग्स ऑफ वेदांगी? वो मंथली सेविंग्स कितनी करती है? तो सेविंग्स ये रही 15%। तो मंथली सेविंग्स ऑफ वेदांगी इज 15%। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ वेदांगी? वेदांगी का मंथली एजुकेशन की एक्सपेंस कितनी है? तो एजुकेशन कहाँ पे? ये रहा 15%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15% इज द मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस
ऑफ वेदांगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच डज वेदांगी पे फॉर हर मंथली रेंट। मंथली रेंट के लिए कितना है, हाउस रेंट के लिए तो 10%, तो हम लिखेंगे वेदांगी पेज 10% टू हाउस रेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे उसकी सैलरी दी हुई है 40,000 रुपीज़। आई होप वहाँ पे 40,000 अगर कोई और नंबर हो तो आप प्लीज़ ज़रा देख के उस हिसाब से क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पे जो सैलरी है वो दिया हुआ है 40,000 रुपीज़, राइट। तो उसके हिसाब से हमें सारे जो परसेंटेज है उसको आंसर को कन्वर्ट करके रुपीज़ के अंदर आंसर देना है, तो वो भी कर लेते हैं हम। तो 40,000 के 5% करना है, यहाँ पे नीचे हम कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के अंदर हमारा आंसर था 5%, तो 40,000 के 5% को कन्वर्ट करते हैं, तो 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, और परसेंटेज हटाने हैं हमें, तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें 100 के साथ। तो 0 0 कैंसिल, 4 × 5 तो 20, और पीछे 2 zeros, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था 25%, तो 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। 0 0 कैंसिल, 25 4 × 100, और पीछे के 2 zeros, तो हो जाएगा 10,000। थर्ड क्वेश्चन, आंसर 15%, डिवाइड बाय 100, 15 4 × 60, और पीछे 2 zeros। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ के अंदर आंसर है 15%, राइट। तो 40,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, तो अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया है, उसके अंदर 6,000 आंसर आएगा। फिफ्थ आंसर इज 10%, जीरो जीरो कैंसिल, तो इसका आंसर बचेगा 4,000। तो इस तरह हमने सारे के सारे जो नंबर्स है उसके रुपीज़ के अंदर भी आंसर है वो कैलकुलेट कर लिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो इतने क्वेश्चन आप लोग अपनी वर्कबुक के अंदर लिख लो।